हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और सुबह का समय ना ऐसा ही रहता है। मेरा घर का जितना भी सामान होता है इधर उधर पड़ा रहता है। क्या बच्चे भी कुछ भी सामान निकालते हैं तो फिर वो ऐसे तो रखते नहीं है जैसे रहता है। मुझे ही सारा कुछ सही से करना पड़ता है। तो ये सुबह की हालत ना घर की मेरी कुछ ऐसे ही रहती है। ये डेली का रहता है। और मैं ना कल गेहूँ साफ़ कर रही थी तो यहीं पर ये पीढ़ा रख दी थी, चेयर रख दी थी। और ये चेयर ना तो यहीं पे रहती है। दोपहर को जब गर्मी वगैरह लगती तो हम लोग यहीं पे आके बैठ जाते हैं। और रात में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलती है। जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा टहलते हैं। यहीं आंगन पे ही हम लोग टहल लेते हैं कि ऊपर छत पर। और यह कि फिर मैं चेयर पे आके ऐसे बैठ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा यहाँ पर ना अच्छा लगता है। मैं ना सारे आंगन पे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। और यहाँ पर देखिए ये जो गमले हैं ना, तो ये कल फिनिशिंग के साथ मैंने इनको कंप्लीट कर दिया था पूरा। और जो अभी रह गया है वो निकालूंगी जब मैं, तब मैं इसको कर दूंगी। और अभी तो ये सेट हो रहा है तो अभी इसको ज़्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं सकती हूँ। जब ये पूरा निकल जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर मैं इसमें ज़्यादा होगी तो और थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह दे दूँगी। अभी सारे आंगन पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये गमलों को ना थोड़ा सा साइड पे रख के यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सीमेंट हो जाती है। और घर में ना अगर सीमेंट का काम होता है तो सीमेंट के काम से चाहे वो थोड़ा सा सीमेंट गिरे या कि बहुत गिरे तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और ये थोड़ा ऐसे गीली गीली सी सीमेंट थी जो वो गिरा हुआ था, मसाला जिसे कहते हैं। तो ये ना पूरा जम गया था। तो मैं इसको ऐसे ही लकड़ी के टुकड़ा पड़ा हुआ है तो ये लकड़ी के टुकड़े से ऐसे हटा देती हूँ। और यहीं पर मैं कचरा भी उठा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सीमेंट इधर उधर हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे कचरा भी उठा लूँगी। और फिर मैं आ जाती हूँ पीछे वाले आंगन पे तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये जो पाइप है ना, तो ये बगिया में लगी हुई थी। जब हम लोग वहाँ पानी डालते थे उस समय पे वहाँ पर लगी हुई थी। और फिर मैं इसको निकाल के यहाँ पे रख दी हूँ लाके, क्योंकि अभी तो पानी की आवश्यकता नहीं है बगिया में। बारिश हो जाती है तो अभी मैं यहीं पे लाके रख दी हूँ। और इसका ना कलर भी ख़राब हो चुका है धूप में, मिट्टी में रह कर। तो अभी तो मैं इसको यहीं पे रख दी हूँ ताकि पानी पड़ के ना ये साफ़ हो जाए। और अभी आज का मौसम तो ठीक लग रहा है कि धूप निकलेगी। कल भी धूप निकली हुई थी तो मैंने गेहूं को सुखा दिया था। उसके बाद ही फिर मैं गेहूं को पिसाई हूँ साफ़ करके, क्योंकि धूप में ना क्या है थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है गेहूं, तो पिसने में सही रहता है, तो रोटियां भी अच्छी आती हैं। तो आंगन पे झाड़ू वगैरह मैं लगा कर आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी गुनगुना कर लेती हूँ अपने पीने के लिए। और ये गुनगुना पानी पीती हूँ तो थोड़ा मुझे ठीक लगता है। जब मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है गले में, जैसे मौसम बदलता है ना, तो फिर मैं पी लेती हूँ। और कभी जल्दबाजी में नहीं भी पीती हूँ। जैसे बच्चे चाय बनाते हैं कभी सुबह सुबह तो वो ला के दे देते हैं, तो मम्मी पानी पी लीजिए। तो अगर उनको मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए गुनगुना पानी कर देना, तभी वो करते हैं। और मैं नहीं बोलती हूँ जैसे, तो मुझे ठंडा पानी ही ला के दे देते हैं, तो मैं पी लेती हूँ। और बदलते हुए मौसम में ना जब सर्दी जुकाम होने वाला होता तो सबसे पहले गले पे ही असर पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैं गुनगुना पानी कर लेती हूँ और साइड पे गिलास में निकाल के रख देती हूँ। इसी डंके में मैं बना लेती हूँ चाय। तो अभी देख रही थी ना कि चाय पत्ती के डिब्बे में थोड़ा चाय पत्ती कम लगी मुझे, तो मैं एक अलग से डिब्बे पे रखती हूँ चाय पत्ती, शक्कर, कुछ भी। तो वही चाय पत्ती अभी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ डिब्बे में। और जो भी सामान मैं रखती हूँ ना, जैसे डेली यूज के लिए मैं सामान रखती हूँ डिब्बों में, तो वही एक अलग डिब्बों में रखती हूँ। जो बड़े बड़े साइज़ के डिब्बे होते हैं उनमें रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ कि कभी जब ऐसा होता है कि हमारे जो डेली यूज के सामान होते हैं, कुछ भी जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, शक्कर, चाय पत्ती और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में, तो वो जब ख़त्म हो जाती हैं ना डेली यूज के डिब्बों में, तो हम बड़े डिब्बों से फिर निकाल के उनमें डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ना सामान भी ख़त्म हो जाता है और हमको लगेगा कि होगा, शायद होगा, और फिर भूल जाता है। और ऐसा हो जाता है कि समय भी नहीं रहता है मंगाने का। उस टाइम पे हमारे जो एक्स्ट्रा डिब्बों में सामान रहते हैं वो सामान हमें काम आते हैं। तो ऐसा तो हर हाउसवाइफ करती होंगी अपने किचन में, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अभी मैंने पानी भी पी लिया है, चाय भी पी लिया है। और फिर मैं ये बेड को साफ़ कर देती हूँ। और ये जो दरी है ना, तो ये दरी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा ही। तो इसको धोने में ना जब 2-3 दिन सुखाते हैं तभी ये सूख पाती है। तो ये दरी मैं धोई थी तो ये सूख चुकी है 2-3 दिनों में। तो इसको लाके मैं साइड पे ऐसे फोल्ड करके रख दी हूँ।
और कल रात में ना बच्चे अपने बुक में कॉपियों में कवर वगैरह चढ़ा रहे थे, तो यहीं पे कुछ कॉपी उनकी छूट गई हैं और बाकी चीज़ों को तो लोग संभाल कर रख लिए हैं। तो मैंने कहा ये जो कॉपी है तो इनको भी संभाल कर रख लो, और ये जो बेड है ना तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ। और ये बेड शीट ना बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही जॉर्जेट के दुपट्टे से साफ़ कर देती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर मैं लगा लेती हूँ सारे रूम पे अच्छे से झाड़ू। किचन पे मैं कल रात को बर्तन धोई थी, तो ये बर्तनों को ऐसे ही छोड़ दी थी। जब तक कि इनका पानी नहीं निकलता है तब तक मैं स्टैंड में नहीं लगाती हूँ बर्तनों को। तो सारे बर्तनों को मैंने अभी सेट कर दिया है और ये किचन काउंटर के ऊपर मैं अच्छे से लगा देती हूँ पोछा। सूखे कपड़े से मैं पोछा लगाती हूँ। इससे क्या है, जितनी भी डस्ट वगैरह होती हैं तो सब हट जाती हैं। और फिर जब मैं पोछा लगाऊंगी गीले कपड़े से तो उस टाइम पे भी मैं पोछा अच्छे से लगा दूंगी और फिर मैं सारे किचन की सफाई कर लेती हूँ। और कल ये गेहूँ पिसवाई थी ना, तो ये बोरी को ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि आटा गर्म था, तो गरम गरम आटा मैं टंकी में नहीं डालती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो गया है तो मैं अभी इसका आटा भी पलट दूँगी। और किचन की सफाई करने के बाद आ जाती हूँ इस रूम पे। तो इस रूम की हालत भी कुछ ऐसी ही रहती है। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं और जो सामान जहाँ रहता है वहीं छोड़ देते हैं, और मुझे जब सफाई करनी होती ना तो सारी चीज़ों को मैं सही से कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं सफाई करती हूँ। उनको कहती हूँ कि सभी चीज़ों को सही से रखो, तो वो हाँ कर लेते हैं, लेकिन वो रखते नहीं हैं। और बच्चों को जब तक बोलो तब तक तो हम ही कर लेते हैं, वही लगता है। अभी मैं अच्छे से पूरे रूम की सफाई कर देती हूँ। और ये कांच के ऊपर ना थोड़ा कुछ भी जैसे गिर जाता है तो दाग वगैरह दिखने लगता है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा से पोंछ देती हूँ। पहले सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी और पूरे रूम को मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। और ये मशीन साइड पे ना थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही डस्ट वगैरह हो जाती है, क्योंकि जो कतरन होते हैं ना कपड़ों को, जब मैं काटती हूँ कपड़े तो उस कपड़े के कतरन जो है तो साइड साइड में चले जाते हैं हवा से, और धागे वगैरह भी जो मशीन है उसके नीचे पे ऐसे चक्के में फंस जाते हैं। वही सब निकालने में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है मेरा ये वाला रूम। तो अभी मैं झाड़ू अच्छे से लगा के और पूरे रूम में मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा ये पलंग के नीचे और खटिया के नीचे पूरा अच्छे से मैं साइड साइड में लगा के फिर पूरे रूम में मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। और घर कितना भी साफ़ सुथरा करके क्यों ना रखें, लेकिन जब पोछा नहीं लगता है ना तो घर गंदा गंदा सा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तब तक मेरा मन भी नहीं भरता है। और फिर आ जाती हूँ इस वाले रूम पे भी, तो इस रूम पे भी मैं पोछा लगा देती हूँ। तो दोस्तों कल से सावन लगने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। ढेर सारी खुशियां महादेव आपके जीवन में लाएं और आपके परिवार को स्वस्थ रखें। महादेव अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। मेरी भगवान से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, और आप सभी को हमेशा खुश रखें। तो अभी मैं रूम पे पोछा लगा दी हूँ और फिर किचन की बारी है, तो किचन में भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। और किचन में तो पहले ही करना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं कि अंदर से पोछा करते हुए बाहर की तरफ नहीं जाते हैं, इसी वजह से मैं पहले रूम पे पोछा करती हूँ और फिर मैं किचन में करती हूँ। और जब रूम पे पोछा कर लेती हूँ ना तो बाल्टी का पानी पलट के फिर किचन में पोछा करती हूँ। और ये डिब्बे में ना अभी पानी वगैरह भी मुझे भरना है, तो मैं पानी तो नहा कर ही भरूँगी और नहाने धोने के बाद फिर मैं पानी भरूँगी। तो पूजा का जो पानी है तो मैं साथ में ही भर लेती हूँ। और अभी ना ये आटा रह गया था बोरी में, तो मैं इसको बाहर ला के पलट देती हूँ ये टंकी में, और इसका काम भी हो गया है ख़त्म। आटा ना क्या है, बाहर ही पलटो तो ठीक लगता है, अंदर रहता तो फिर वो पूरा आटे का पूरा झड़ जाता है, तो ठीक नहीं रहता है। तो अभी बच्चों का नाश्ता हो रहा है और इनका नाश्ता यही रहता है सुबह से, बिस्किट, चाय, टोस्ट। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मैं अपने भगवान जी की यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। और जब से मुझे मालूम हुआ है ना कि भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं उसी तरीके से जल चढ़ाती हूँ भगवान को। और भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, उनको जैसे भी जल चढ़ाओ, जैसे भी उनकी पूजा करो, उनको ना आस्था से मतलब है, सिर्फ विश्वास, आस्था, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जिस तरीके से भी हम पूजा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो नियम होते हैं ना, तो वो कुछ नियम को हमको पालन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हैं। उनकी आस्था आराधना हम सच्चे मन से करेंगे और नियम से करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। और भगवान से भावनाएँ देखते हैं।
तो भगवान की पूजा अगर हम करते हैं, कोई कमी हो जाती है तो चलेगा, लेकिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, छल कपट मन में नहीं रखना चाहिए, दोष नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या जलन की भावना ये सब नहीं रखनी चाहिए, बदले की भावना जो होती हैं। और यही सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। तो यहाँ पर अभी मैं कपड़े वगैरह भी फैला दी हूँ, फिर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं रोटी बना रही हूँ और सब्जी ना कल रात की रखी हुई है, बच गई थी सब्जी, तो हम उसको गर्म कर लेंगे तो वो नाश्ते में हमको हो जाएगी। तो हम नाश्ते में ना सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटी ही बस बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं रोटियों को बेल लेती हूँ और बच्चों को कह भी रही थी कि नाश्ता कर लो, तो वो अभी नहाना धोना कर रहे हैं। और संडे है ना तो उनका अलग ही रहता है, उनको कितना भी मैं कहती हूँ कि समय से नहा धो लो, लेकिन उनका ना रहता ही है, कभी कुछ काम लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ काम लेके बैठ जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक देती हूँ। तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स से कि दीदी आप साड़ी क्यों नहीं पहनते हैं, तो मैं साड़ी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पसंद नहीं है, मैं पहनती हूँ साड़ी। लेकिन क्या अभी गर्मी जब हो रही थी तो बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी, सभी को मालूम है कि गर्मी में ना साड़ियाँ कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रही थी, इसीलिए कुछ दिनों से मैं साड़ियाँ नहीं पहन रही थी। और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं ना थोड़ी सी हैवी हैं। जो सुबह मैंने साड़ी पहनी हुई थी उस साड़ी में भी लेस लगा हुआ था, तो मैंने लेस उसकी निकाल दी है, और जब बॉर्डर हल्का हो जाता है तो फिर अच्छा लगने लगता है। और इस साड़ी में तो ये प्लेन साड़ी है, सिंपल ही थी, ये पहले से ही ऐसी ही है, तो ये मुझे ठीक लगती है पहनने में, लाइट वेट भी रहती है, लाइट वेट रहती है तो मुझे अच्छी लगती है पहनने में। तो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से मैं साड़ियाँ नहीं पहनती थी, ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ियाँ पसंद नहीं हैं। और आपके कुछ सवालों के जवाब ये भी थे कि आपने कि मैं नल क्यों नहीं लगवाया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंक में नल लगेगा, लेकिन अभी मुझे भी नहीं पता कब तक लगेगा। तो अभी ऐसे ही काम चल जाता है मेरा, मैं टब में पानी भर के रख लेती हूँ, तो ऐसे ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर नाश्ता भी बन चुका है, तो मैं भी सब्ज़ी गर्म करके रख ली थी, तो मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ और बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।